अस्सलाम वालेकुम जी। इस ज़बरदस्त मौसम में एक ज़बरदस्त जगह पे बैठे गपशप हो रही थी और अभी आपको दिखाते हैं जो हमारे दोस्त हमारे साथ हैं। सबको आप जानते ही हैं और हर वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हम सारे ही आते हैं, तो फिर भी मिलवाना और बताना ज़रूरी है जी। ताहिर भाई द ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस भाई। अस्सलाम वालेकुम। बाबा आई लव बर्ड। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ये आपने जो है ना कमेंट से बताना है कि आप सब कैसे हैं और अभी कितने ज़बरदस्त होने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ी बाद बताते हैं। एक हमारे और भी दोस्त माशाल्लाह आए हैं जी। वजाहत साहब अस्सलाम वालेकुम जी। लोग आपको बड़े अरसे से ढूंढ रहे हैं, किधर गायब थे यार आप? यार बिजी रहे आप? मैं गायब कहीं भी नहीं था। मेरा ख्याल है काफी लोग थोड़ा अनअवेयर थे कि आई हैव बीन इनटू एन रोड एक्सीडेंट। ठीक है, तो उस वजह से मैं थोड़ा पिक्चर से आउट हुआ था, लेकिन अब वापस हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे यार। आमीन आमीन। हैवी बाइक इनकी बाद में दिखाएंगे जी हम। खान साहब द ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। ये तो जो है ना वो हमेशा जो है वो मंजर आम पे रहते हैं और लोगों को गाइड भी करते रहते हैं। अच्छा जी, जो वीडियो का असल पर्पज़ और जो चीज़ थी जो आज हमने डिस्कस करनी थी और आप लोगों को बताना था, वो थी हारिस भाई की एक बड़ी मेहनत काविश बड़े अरसे की, जो कि कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता और मेरे ख्याल में सबको पता नहीं चाहिए, सब लवर्स वालों को। और बड़ी वो आप लोगों के लिए मोटिवेशनल भी होगी, बड़ी आप लोगों को आगे आपकी वर्किंग में हेल्प भी करेगी। वो ये कि हारिस भाई ने रिसेंटली पास्ट फ्यू मंथ्स पाकिस्तान में बहुत सारे बर्ड जो शॉर्ट हुए उसमें बहुत बड़ा रोल इनका था, क्योंकि वो बर्ड्स यहाँ से एक्सपोर्ट हुए, क्योंकि वो चीज़ें अंडरवे थी। तो उस टाइम शायद इतना राइट टाइम नहीं था उसको डिस्कस करने के लिए। तो हारिस भाई से पूछते हैं बर्ड गए कहाँ, कितने गए, कौन से गए, क्यों गए और आगे भी जाएंगे कि नहीं। ये हारिस भाई ये बताएं। वालेकुम अस्सलाम जी। हारिस भाई ये बताएं कि जो शिपमेंट्स अभी रिसेंटली गई 4-5 महीने पहले जी जिसमें चले इंडोनेशिया वाली तो लोगों ने कुछ देखी, जिसमें मेजरली आपने काफ़ी सारी पंजाब के अंदर से बहुत ज़्यादा भजन कंट्रीब्यूशन इंडोनेशिया वाले में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 100 पीस सफ़ायर का दिया था, जो कि सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा अकील भाई का, जिन्होंने ट्रस्ट करके अपना कस्टमर मेरे पास भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से अच्छी चीज़ दी उसको और इतने अच्छे बर्ड दिए कि उसका अब तक शुक्रिया का मैसेज आता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा मेरी एक और कोशिश थी जी, मेरा अपने पास एक पर्सनल ऑर्डर था जो कि दुबई का था। उसके लिए मुझे तकरीबन 6 महीने के करीब बर्ड्स इकट्ठे करने पड़े, क्योंकि आपको पता है लास्ट 3-4 महीने से बर्ड्स की क्या रूटीन थी इधर। अच्छा, उसमें बर्ड वो थे जो कि मैंने यहाँ से तो परचेज़ किए और वो सारे के सारे अबव 2 लाख के बर्ड थे, जिसमें येलो फेस ऑफलाइन डन फेलो हो गया, एक्वा ऑफलाइन डन फेलो हो गया, पारब्लू ऑफलाइन डन फेलो हो गए, येलो फेस ऑफलाइन हो गए। और हारिस भाई इधर मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करता चलूँ, और आप लोगों को याद होगा कि मिड सीज़न में इन बर्ड्स के रेट्स काफ़ी नीचे आ चुके थे और डिमांड से ज़्यादा सप्लाई थी। वो बर्ड जो निकला जो आप जाके आप देख रहे हैं कि येलो फेस ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं, इवन फिशरीज भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक्वास में भी बहुत सारे बर्ड ताहिर भाई नहीं है। वो सारे बर्ड जो अल्हम्दुलिल्लाह गए, जो कि एक बड़ी मैंने फिर से कहा हौसला अफजा चीज़ आप लोगों के लिए होगी, और वो मार्केट में से वैनिश किधर हुए आई डोंट नो, किसी ने सोचा कि नहीं सोचा। तो ये आप हारिस भाई बताएंगे कि किस क्वांटिटी में गए। हारिस जो है ना देखे, और ये हमेशा से इसने इसी तरह से ही काम किया। बाज़ लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली अपने उनका काम बोलता है, मतलब जैसे मैं अक्सर इसको कहता हूँ कि ये अनसंग हीरो है। एक लोग है ना शोर शराबा बहुत करते हैं आकर सोशल मीडिया पे, जैसे ये करता सी वो करता सी फलां करता, तो ये चुपचाप खामोशी से अपना काम करता रहता है और मतलब इसको खसूसी शाबाश है मेरी तरफ से। थैंक यू जी। सबसे पहले बड़ा मेडल तो तेन भाईजान ने देता है। सबसे पहले शुक्रिया ताहिर भाई का। उसमें जी उस शिपमेंट में 16 बर्ड थे ताहिर भाई के सिंपल ऑफलाइन, जो कि उधर के ब्रीडरों ने अपनी लाइन बेहतर करने के लिए लिए। उसके बाद इसमें 4 बर्ड थे फैजी भाई के, आपके इसमें कोई 4-5 ब्रॉन्ज फेलो ऑफलाइन थे। असद आसिफ मेरा ब्रॉन्ज फेलो ऑफलाइन भी गए, सुन ले। असद आसिफ भाई का शुक्रिया, उनके कोई 20-25 येलो फेस ऑफलाइन थे। कोई कराची वाले मेरे ब्रीडर दोस्त थे, उनके येलो फेस ऑफलाइन थे। किंग खान असद भाई का शुक्रिया, उसमें उनके एक्वा ऑफलाइन स्प्लिट डन फेलो थे। उर्दी भाई उस्मान भाई गुजरात वाले, उनका शुक्रिया, उनके स्प्लिट डन फेलोज थे एक्वा के। राना रफाकत भाई। इसमें असल बात ये है कि इसमें मेरे घर के टोटल 8 या 10 बर्ड थे,
बाकी इसमें जितने 85 बर्ड ये गए हैं, इसमें मैंने सारे बर्ड लोगों से कलेक्ट किए हैं। और मज़ेदारी की बात ये है कि जिस प्राइस में मैंने बाहर दिया है वो आपको भी पता है और वो ताहिर भाई को भी पता है कि ये बर्ड इतने का जा रहा है, ये आपने देना है, ओके वेल एंड गुड। मैंने बर्ड इस तरह दिया और उसके बाद अब आप देख लें कि बर्ड आपको नहीं नज़र आ रहा है, येलो फेस ऑफलाइन हो गया, ख़ास तौर पे ऑफलाइन डन फेलो हो गया। तो बाइंग का सही टाइम जो होता है ना, वो आपका पहला या दूसरा क्लच या तीसरा क्लच होता है, जो कि अप्रैल से पहले पहले होता है। अब आप जो बर्ड इस टाइम ले रहे हैं, ये डबल प्राइस में आप लोग बाइंग कर रहे हैं। ये बाइंग का टाइम जो है वो किसी सूरत नहीं होता। अच्छा हारिस भाई ये बताएं कि डेफिनेटली जब भी एक्सपोर्ट होती है तो उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, बिल्कुल जी। और ये छोटा मोटा रिस्क नहीं था, ये करोड़ों का आपने बर्ड भेजा, भाईजान बड़ा रिस्क था। फिर वहाँ पे जो लोग जो थे वो डेफिनेटली सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, उन्होंने पाकिस्तान से इंपोर्ट क्यों किए और आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, क्या सोच के लिया? भाईजान सबसे पहली मेरी जो कोशिश थी, मैंने इंडोनेशिया के रेट चेक किए, मैंने फ़िलीपीन के रेट चेक किए। मैंने बर्ड जिस बंदे को दुबई में दिए वो पाकिस्तानी है, उसने मेरे से सीधी सीधी बात की, हारिस भाई मैं पिछले 4 साल से बर्ड इंडोनेशिया से और फ़िलीपीन से मंगवा रहा हूँ, अगर आप ये प्राइस कम्पीट कर सकते हैं। मैंने कहा आप हमारा बर्ड देख लें, आप सेम इंडोनेशिया वाली प्राइस पे मुझे 10,000 के ऊपर देते हैं। मैंने और उसने दोनों ने हमने प्राइस इंडोनेशिया की एक दूसरे से शेयर की, और आप यकीन करेंगे मैंने इंडोनेशिया वाली प्राइसेस पे बर्ड उनको प्रोवाइड करके दिए, और इंशाल्लाह ताला बर्ड मेरे 3 महीने 4 महीने हो गए चले गए। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला मेरा चलता रहेगा। क्यों? मैंने जो चीज़ उनको दे दी है वो इंडोनेशिया वाले कभी भी नहीं दे सकते। मैं जो ये बात करने वाला था ना, जो हारिस बात कर रहा है कि रेट वगैरह सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं, लेकिन जो असल चीज़ है ना वो है क्वालिटी। मैं हमेशा से कहता हूँ यार, हमारे मुल्क में जिन जिन के नाम लिए हैं इसने, हारिस ने जिन जिन से बर्ड लिए, दे आर ऑल क्वालिटी ब्रीडर। उनको उनके पास हर आदमी अपनी अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट है। जो भी नाम लिए हैं सब, हर कोई, मैं बार बार वो क्या दोहराऊं, हर शख्स उसमें ना स्पेशलिस्ट है। तो वो इसलिए अब हमारी क्वालिटी को कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज नहीं कर सकता, कंप्लीट नहीं कर पा रहा। हारिस भाई अब ये बताएं कि जो इन फ्यूचर अपकमिंग ईयर के अंदर क्या अभी भी कुछ ऑर्डर्स आपके पास हैं, या मेरे पास जी अभी शुड बी होपफुल के बर्ड्स मजीद जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे पास ऑर्डर है, और इंशाल्लाह ताला अप्रैल महीने में फिर शिपमेंट करूंगा। बर्ड्स यही होंगे, ठीक है। और प्राइसेस मैंने आपको बता दी, जो उस टाइम चल रही होगी, इंडोन बाहर की प्राइसेस चल रही होंगी, मैं उन प्राइसेस पे काम करता हूँ भाईजान। अगर मैंने देखें, मैंने अभी भी मेरी परसों भी एक शिपमेंट जाएगी इंशाल्लाह ताला, मैं भेजूंगा, उसमें भी येलो फेस ऑफलाइन जा रहे हैं। वही येलो फेस ऑफलाइन इस टाइम मैं अगर पाकिस्तान में सेल करूँ ना, तो मुझे 3 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वेरी नाइस। तो है कि अगर आपने अपने बायर को बचा लिया, आपने उसको अच्छी चीज़ दे दी, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अच्छा हारिस भाई आप ये बताएं कि कौन कौन सा बर्ड जो है वो लोगों को ब्रीड कराना चाहिए? ठीक है, क्वालिटी तो की तो चले है ही है, और म्यूटेशंस में अब नंबर ऑफ म्यूटेशंस, लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि क्या कम्बिनेशन चीज़ें। भाई मैं खुद 3-4 चीज़ें ब्रीड करा रहा हूँ। मैं एक्वा ऑफलाइन पेल फेलो ब्रीड करा रहा हूँ, मैं एक्वा ऑफलाइन डन फेलो ब्रीड करा रहा हूँ, मैं पार ब्लू ऑफलाइन डन फेलो ब्रीड करा रहा हूँ, मैं येलो फेस ऑफलाइन पेल फेलो और येलो फेस ऑफलाइन डन फेलो ब्रीड करा रहा हूँ। ये 5 चीज़ें ब्रीड हो रही हैं। अच्छा, अब इनके साथ मैंने कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड की हैं। ठीक है, वो कुछ चीज़ें मज़ीद क्या है, मैंने इन मंदों के अंदर अपना शौक़ पूरा किया। जिस तरह वाइल्ड टाइप ग्रीन फिशर जंबो साइज, जो हैवी मोल्डर लाइन जिसको कहते थे, फलाने का मैंने वो कोई 2-4 पेयर इकट्ठे किए। उसके अलावा भाईजान मैंने कोई मिस्टी ऑफलाइन के सिंपल पेयर इकट्ठे किए, कि अपना बंदा जो है ना वो इन बंदों में चलो शौक तो पूरा करे ना। बिल्कुल। चीज़ आपके पास अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आज अगर आपने ऐड लगाया है तो अगले 3 महीने में भी आपका बर्ड सेल हो जाए। बाद दफ़ा उस बर्ड की बारी 6 महीने बाद आएगी, लेकिन वो सेल ज़रूर होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और इधर ऐड करना चाहूँगा कि बात जो हारिस भाई ने जब शुरू की तो उन्होंने ताहिर भाई का जब नाम लिया तो उन्होंने कहा कि ताहिर भाई से ओपलाइन गए। अच्छा, बाकी सारों से येलो फेस गए, एक्वास गए, लेटेस्ट बर्ड गए, ताहिर भाई के ओपलाइन क्यों गए ये पता तो है आप सब लोगों को, लेकिन दोबारा से इस पे मैं ये क्यों मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो क्वालिटी है, यहाँ पे मैंने ब्रीडिंग की बात की, प्राइस पे भी मैं आ रहा हूँ,
इम्पोर्टेंट बात ये थी कि किसी भी बर्ड को जब आप उसकी अल्टीमेट क्वालिटी पे या जो जिसे कहते हैं ना मैक्सिमम पोटेंशियल पे ले जाते हैं तो उसका भी कोई जोड़ नहीं रहता, मतलब उसकी वो भी ऐसी एक डिमांड में होता है कि चाहे एक बेसिक बर्ड क्यों ना हो। तो ताहिर भाई इस पे थोड़ी सी बताएं कि क्या ऑफलाइन के पीछे क्यों पड़े हैं आप? और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में ऐसा ऑफलाइन अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, आप सब लोगों की मोहब्बत है। तो मैं हमेशा कहता हूँ जो बर्ड जो भी रखना है ना आप रखें और उसको एक्सट्रीम तक लेकर जाएं, एक्सेलेंस तक लेकर जाएं। वो एक्सेलेंस जो आपको पे बैक करती है, आप यकीन माने 2-3 चीज़ें हैं, मॉनेटरी टर्म्स में भी वो पे बैक करेगी, आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, आपको लोगों की मोहब्बत बड़ी मिलती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो इस अंदाज से देखता हूँ और मैं लगा हुआ हूँ उसी काम में। आज भी आप मेरे बेड रूम में आए, वजाहत हारिस है, वजाहत है, ये सारे आते रहते हैं मेरे पास। ये देख लें, ये गवाह इस बात के। अभी मैं फारूक खान से जिस पेयरिंग को डिस्कस कर रहा था वो एक फिशरी और ऑफलाइन की पेयरिंग है और मुझे पता है कि वहाँ से मुझे बड़ा अच्छा हेड मिल जाएगा ऑफलाइन का। तो एक एक फीचर को हर साल लगे हुए फीचर इम्प्रूव किया है। मतलब मैं अल्लाह से बड़ा डर के एक बात कहता हूँ, ये सिर्फ अल्लाह की देन है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है जिस तरह आप वो तराशते खराशते रहते हैं ना अपनी चीज़ों में, बस वो कोशिश में लगे हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि एक अल्लाह ने इज्जत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ कहना चाह रहे थे, सॉरी आपको हमने बीच में रोक दिया। ताहिर भाई के 16 पीस गए हैं ऑफलाइन के, जिन कस्टमर्स ने ख़रीदे हैं उनको पता है कि ताहिर भाई वो बर्ड कितने के आपसे ख़रीदे। 16 बर्ड 16 लाख रुपए के ख़रीदे और 1 लाख रुपए ईच बर्ड ताहिर भाई से परचेज़ किया है और 1,10,000 रुपये आगे सेलर को दिया है। फैदी भाई से ग्रीन फिशर परचेज़ किए हैं वाइल्ड टाइप 75,000 ईच पीस। ये वो आइटम है जो हम शौक से लगाया करते थे, लेकिन अब हम इतने डर गए कि हमसे लाख रुपए वाला बर्ड लेते हुए भी जो है ना वो खुजली होती है, तो वो खुजली हमें नहीं होती, हमारा डर खत्म हो चुका हुआ। अच्छा, अब आपने चीज़ नोट की है कि फिशर और ताहिर भाई के जो ऑफलाइन की जो प्राइसेस थी, अच्छा वो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट मैं इसलिए बात नहीं कर रहा कि ताहिर भाई सब भाइयों वाला है। असल चीज़ ये है कि जो क्वालिटी जिसकी भी है वो मेरिट पे उसको जो है ना वो उसकी वो बनती है अप्रिसिएशन। और फैजी साहब का जो फिशर गया नो तो डाउट पॉइंट ये है, पॉइंट सिर्फ ये है कि सारे काम आप भी कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो बर्ड्स गए हैं उन लोगों को शायद ना पता है किसके हैं, ठीक है, बाद में पता चल गया एक दफ़ा जब बर्ड जाता है, बट बर्ड अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड पे गए। तो अगर आप बेसिक फिशर, बेसिक ओपलाइन या बेसिक कोई भी, मैं कहता हूँ कि बेसिक वो बर्ड जो कि हम समझते हैं कि यार ये तो किसी चीज़ के स्प्लिट्स नहीं है, अगर वो भी ब्रीड कराएं तो उसकी भी पूरी दुनिया में डिमांड। जैसे पेल फैलो मैंने लिया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी खेल ही बदल दी उस पेल फैलो। ये अब अगर लोग कहें ना कि ओवरनाइट हम सारा कुछ हासिल कर लेंगे, वो नहीं होगा। तो भाई ओवरनाइट कुछ भी नहीं हासिल होता है। अब आप ये बताएं मुझे एक छोटी सी बात, मैं पिछले 1 घंटे से ताहिर भाई की एक पावर ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन कितने में लेने के लिए मिन्नतें तल्ले कर रहा हूँ। ये जी पूरा गाना गुजर गया और कह रहे हैं कि एक पार्बलू स्प्लिट ऑफलाइन का मेल दे दे और ये नहीं मान रहे और हैं। पैसे कितने ये बताएं। 80,000 60,000 60,000 ठीक है। और वो ताहिर भाई कह रहे हैं यार बर्ड नहीं है। अब मैंने इनको यही हल बताया है कि भाईजान अगर आप बर्ड नहीं दे रहे ना तो मैं कल जाके खुद ही निकाल लूंगा। TS99 के रिंग बनवाने लगा हूँ। यार ये आइडिया आपने सारों को दे दिया, आप बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपने। नंबर प्लेट लगाने से गाड़ी वो नहीं बनती भाई। निकालों से होशियार भाई, निकालों से आप होशियार। क्या ब्रीड करा रहे हैं? जैसे हारिस भाई ने कहा कि 5 बर्ड जो है वो ब्रीड करवा रहे हैं, उसी तरह मैं भी वही ब्रीड करवा रहा हूँ इंशाल्लाह। एक्वा ऑफलाइन पेल फेलो, एक्वा डन फेलो, येलो फेस ऑफलाइन पेल फेलो, येलो फेस डन फेलो, यही इंशाल्लाह सारे ब्रीड हो रहे हैं। और बाकी जैसे वो शौक वाले कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि मिस्टी, सलेटी, एसएल पेल, और ये भी सारे ब्रीड हो रहे हैं। में कुछ करा रहे हैं कि नहीं आप? बिल्कुल हाँ, एक्वा भूल गया मैं, आपने याद कराया। एक्वा इनो प्लाइन पे भी वर्किंग हो रही है। एक्वा इनो प्लाइन आई थिंक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा खूबसूरत और एक कमर्शियल बर्ड जिसको कमर्शियल कहते हैं, आने वाले टाइम पे कमर्शियल बर्ड है। अच्छा, मजे की बात यह कि क्वांटिटी किसी के पास भी नहीं है, ठीक है? अगर मैं भी बात करूँ तो गिने चुने पेड़ है ये। There is a lot of पेयरिंग नहीं है। नहीं, आप इससे अंदाजा लगा लें कि मेरे पास बर्ड देने के लिए नहीं मौजूद इसका। हाँ जी, आप क्या क्या ब्रीड करा रहे हैं?
आपको पता ही है जो अप्लायंस वगैरह और एक्वा एज यूजुअल जो भी वर्किंग चल रही है वो सारी डन फेलो हाँ जी, खुल के नहीं बता रहे जी, कुछ छुपा रहे हैं, आप बता दें। खुल के बता रहा हूँ। देखिए जो चैंपियन होता है ना, ये माशाल्लाह चैंपियन है एलएसपी के, अल्हम्दुलिल्लाह वो चैंपियन वो ये उसी टाइम पे ही दिखाएंगे। सारे कार्ड सीने को लगा के रखता है। नहीं जी हारिस भाई, पूछे तो ये सही। स्पेशली, हाँ चले जी, ये जो कार्ड है थोड़े से बता दें। इस दफा जो है ना रोजी कोलिस के ऊपर मेरा लॉन्ग फीदर के ऊपर ज्यादा फोकस है कि यार वो इस दफा ब्रीड करवाना है और पसनाटा को दोबारा से इंशाल्लाह ताला इस साल जो है ना मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। प्योर शौक की तरफ जा। हाँ प्योर शौक की तरफ। बाकी तो एक्वा वगैरह की वर्किंग डन फेलो की वर्किंग तो वो तो चल ही रही है, साथ येलो फेस वगैरह। हारिस भाई यार, ये वीडियो जो है ना, ये ऑनेस्टली ये आपकी उस पे बनी है, हम सारों को मौका मिल गया। और भजन ये हम सब एक चीज का ये याद रखना है, जो अभी मार्केट की कंडीशन थी, जो श्रम था, इन तमाम आपको पता है अक्सर ब्रीड 100 से ऊपर सीजन में ब्रीडर जो है मेरे साथ काम करता है। अगर मैं यही इनका बर्ड लेके मैं भी इनकी तरह दुकान पे चला जाता टोलिंटन, तो क्या बात? मुझे येलो फेस का भी 500 रुपये ही रेट मिलना था। क्या बात, बिल्कुल सही बात। तो मैं अगर हिम्मत हारता अगर आप तो मेरे मार्केट साथ वो एक्सप्लोर 100 ना करते, अगर मैं मार्केट एक्सप्लोर ना करूं और अगर मैं बाहर ना निकलूं, तो मेरा भी वही हाल होता है कि मैं भी 500-500 का ऐड लगा के जो है वो मार्केट को गंदा कर रहा होता और मैं भी गालियां दे रहा होता कि ये लुट गए, बर्बाद हो गए। तो भाईजान वही है कि आपने तवक्कल अल्लाह पे करना है और मेहनत करनी है। बाकी आपकी चीज़ की वैल्यू आपसे ज़्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता। मैं आपकी चीज़ की वैल्यू असेस करने वाला कोई भी नहीं हूँ। आप अपनी चीज़ जब खुद ही 200 की कर value दोगे करेंगे। तो बहुत important बात। डिग्रेड कर दोगे बहुत तो वो अगले ने तो आपको और डिग्रेड करना है। वो कहने ने ना मौलवी साहब बकरी का बच्चा नहीं कुत्ती का बच्चा लेके कितने जा रहे हो। जो चारने गया ना तो थोड़ी बकरी ऑटोमेटिकली कुत्ती बन जानी है। वेरी हारिस भाई, थैंक यू वेरी मच और अल्लाह आपको कामयाब करे। और आने वाले दिनों में भी जो इंशाल्लाह जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं और जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, उससे कितने लवबट ब्रीडर्स हैं सबको फायदा पहुंचे। और आपकी इंशाल्लाह आपने इस नीयत से किया और अल्लाह ने आपको बरकत दी और अल्लाह ताला आगे भी आपको काम इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हारिस भाई ने की, जो मैं रिपीट करना चाहूँगा एंड में, वो ये है कि अपनी चीज़ की वैल्यू खुद करें। हम अपने आप को, अपने बर्ड को, अपने शौक को, अपने बिजनेस को डीवैल्यू करते हैं, एक तो वो बिल्कुल ना होने दें। दूसरा देखें, हारिस भाई ने जो काम किया, आई वुड से बैठे हुए मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि आप में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। अपने अपने एंड पे कोशिश करें। हारिस भाई की तरह के अगर बंदे और हमारी फील्ड के अंदर हों या जो कुछ एफर्ट कर सकें, तो उसका फ़ायदा सबको होगा, सिर्फ उस बंदे को नहीं होगा, पूरी फ्रेटर्निटी को। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह।